जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हो। आज की वीडियो मैं बना रही हूं जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर के। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण पर, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूं कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही बने रहिए। देखिए, देखते देखते जीवित पुत्रिका व्रत भी आ गया। हिंदू धर्म में आज मैं बिल्कुल समय नहीं लूँगी, बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी। और आज मैं आपको संतान प्राप्ति के कुछ बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। इस व्रत के दिन यह उपाय करिए, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। चलिए आते हैं वीडियो पर। हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष ही महत्व है। इस व्रत को जीतिया या जीवतिया, मतलब कहीं कहीं जीतिया और कहीं कहीं जीवतिया नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं जो है अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए और उनके मतलब सुखी जीवन के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत जो है बहुत ही कठिन माना गया है, बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना गया है। जीवतिया व्रत में महिलाएं जो हैं 24 घंटे तक अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। जैसे कि मतलब हमारी जो दादी उदी थी ना पहले के ज़माने में, वो लोग तो मतलब 24 घंटा तो छोड़िए, उन लोगों का कहना ये था कि जितना ही खर करके व्रत को, मतलब जितना ही टाइम बढ़ा के इस व्रत को खोला जाए ना उतना ही अच्छा होता है। तो वो लोग मतलब 11, साढ़े 11, 12 बजे तक पानी पीती थी दूसरे दिन। आजकल तो खैर 24 घंटा कर ले वही बड़ी बात है। बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल के लोगों को ऐसे मतलब व्रत करना। फिर भी श्रद्धा है, भक्ति है, लोग व्रत करते ही करते हैं। और 24 घंटा बिना अन्न और जल के, अन्न के बिना तो रहा जा सकता है, जल के बिना रहना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग रहते हैं क्योंकि उनको जो है ऐसा मानना है कि यह व्रत करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। इसलिए माताएं जो है व्रत अवश्य ही करती हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बताऊं पंचांग के हिसाब से कब कैसे व्रत करना है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीतिया व्रत रखा जाता है। इस अष्टमी तिथि यानी कि 24 सितंबर को दोपहर 12:38 से शुरू होगी और 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। इस साल की जीवित पुत्रिका व्रत जो है 25 सितंबर 2024 को रखा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जैसा मैंने बताया 24 सितंबर को जीवतिया व्रत का नहाय खाए होगा और 25 सितंबर को निर्जला व्रत माताएं रखेंगी। इसके बाद 26 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। इसका मान्यता यही है, जैसा मैंने बताया, जीवतिया व्रत में संतान की लंबी आयु व उनकी खुशहाली के लिए, खुशहाल जीवन प्राप्त हो, इसकी कामना के साथ माताएं यह व्रत रखती हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। तो इस दिन मैं आप लोगों को इस बार कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी अचूक कि अगर आपको संतान नहीं है तो यह उपाय करके आप संतान की प्राप्ति अवश्य ही कर सकती हैं। आपको करना क्या है कि जहाँ भी जीवित पुत्रिका व्रत का महिलाएं गोठ बनाती हैं, मतलब बैठ के बीच में वो सब स्थापना करती हैं और किनारे किनारे बैठ के पूजा करती हैं। तो जहाँ भी करती होंगी आप वहाँ पे चले जाइए। और अगर नहीं जा सकती हैं तो कोई बात नहीं, अपने घर पे ही भोलेनाथ का नाम लेकर के यह कार्य कर सकती हैं। लेकिन अगर वहाँ पे चले जाएंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वहाँ से आप प्रसाद भी आपको उनका मिल जाएगा, प्रसाद ले लीजिए। चाहे जान पहचान हो या ना हो, आप अपने कार्य के लिए जाइए। आपको संतान चाहिए, आप अपनी संतान प्राप्ति की कामना लेकर जाइए और वहाँ बैठ कर के कथा सुनिए, पूजा सुनिए, प्रसाद लीजिए। एक पीला धागा ले लीजिए और एक उसमें पीली कौड़ी बांध लीजिए और उसको ले जा करके वहाँ जहाँ पूजा हो रही है, जहाँ सब लोग सब कुछ चढ़ाते हैं, वहीं पे आपको छुआ करके घर ले आना है। घर ले आकर के उसको कमर में बांध लेना है। आप देखेंगे आपके मतलब संतान के योग आपकी कुंडली में नहीं भी होंगे ना तो प्रबल बनने लगेंगे और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि जो भी स्त्री मतलब जिसको भी संतान चाहिए, उपाय तो उसी को करना है। तो दूसरा उपाय यह है कि इसी दिन से आपको क्या करना है, मतलब ज्योतिया वाले दिन से ही आपको क्या करना है कि शिव मंदिर जाना है।
शिव मंदिर जाइए, भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करिए। पारद शिवलिंग आता है, अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ जो पुजारी हैं उनसे पूछ लीजिए। अगर मंदिर में नहीं है तो आप छोटा सा पारद शिवलिंग जो है आप पता कर लीजिए, जहाँ भी होगा पारद शिवलिंग पर ही आपको डेली जो है दूध चढ़ाना है और जल से फिर उनका अभिषेक करना है। यह नियमित करना आप शुरू करिए, उसके बाद आप देखिए आपको संतान की प्राप्ति कैसे नहीं होगी। और तीसरा चीज़ आपको क्या करना है, मतलब ये आपको उस दिन से जो दूध चढ़ाना है ये तब तक आप करते रहिए। ज़्यादा दूध नहीं भाई, 1 चम्मच 2 चम्मच बहुत हो गया। ले जाइए भोलेनाथ को, पहले दूध चढ़ाइए, फिर उनका जल से अभिषेक करिए। नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और इसको उस दिन से शुरू करके लगातार तब तक करिए जब तक कि आपको संतान ना हो जाए। अगर आप एकदम अड़ जाएंगे तो भगवान भोलेनाथ को संतान देनी ही पड़ेगी। आप यह उपाय अवश्य करिए। और मैं आपको एक तीसरा उपाय बता रही हूँ, वो इसी दिन वो भी करना है। आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाइए और वहाँ बैठ कर के, मतलब एक घी का दीपक जला करके पीपल के पेड़ की 11 बार आपको परिक्रमा करनी है। ठीक है, 11 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए 11 बार, और 11 बार परिक्रमा करते हुए पीपल देव से अपने पुत्र होने की इच्छा प्रकट करते रहिए। मतलब मन ही मन बोलते रहिए कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। इस चीज़ को 11 बार बोलते रहिए। यह कार्य करना आप शुरू करिए। संतान प्राप्ति की इच्छा जो आपकी है ना, वो अति शीघ्र न पूरी हो तो कहिएगा। इस दिन से बढ़िया दिन तो कोई हो ही नहीं सकता संतान प्राप्ति के उपाय करने के लिए। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो तो आप जो है यह उपाय तुरंत करिए और इसमें बिल्कुल देर मत करिए। मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाया है। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।